अद्वैतारक उपनिषद। अब अद्वैतारकोपनिषद की व्याख्या योगियों, सन्यासियों, जितेंद्रियों तथा शम दम आदि षड्गुणों से पूर्ण साधकों के लिए करते हैं। वह नेत्रों को बंद अथवा अध खुले रखकर अंतः दृष्टि से भ्रिकुटी के ऊर्ध्व स्थल में मैं चित स्वरूप हूँ, इस प्रकार का भाव चिंतन करते हुए सच्चिदानंद के तेज से युक्त कूट रूप निश्चल ब्रह्म का दर्शन करता हुआ ब्रह्ममय ही हो जाता है। जो तेजोमय परब्रह्म गर्भ, जन्म, जरा, मरण एवं संहार आदि पापों से तारता है, अर्थात मुक्ति दिला देता है, उसे तारक ब्रह्म कहा गया है। जीव एवं ईश्वर को मायिक माया से आवृत जानते हुए अन्य सभी को नेति नेति कहते हुए छोड़कर जो कुछ शेष बचा रहता है वही अद्वय ब्रह्म कहा गया है। उस तेजोमय परब्रह्म की सिद्धि के लिए 3 लक्ष्यों का अनुसंधान ही करणीय कर्तव्य है। उस योगी के शरीर के बीच में सुषुम्ना नामक ब्रह्म नाड़ी पूर्ण चंद्रमा की भांति प्रकाश युक्त है। वो मूलाधार से शुरू होकर ब्रह्मरंध्र तक विद्यमान है। इस नाड़ी के बीच में कोटि कोटि विद्युत के सदृश तेजोमयी मृणाल सूत्र की तरह सूक्ष्म कुंडलिनी शक्ति प्रख्यात है। उस शक्ति का मन के द्वारा दर्शन करने मात्र से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। मस्तिष्क के ऊपर विशेष मंडल में निरंतर विद्यमान तेज प्रकाश को तारक ब्रह्म के योग से जो देखता है वो सिद्ध हो जाता है। दोनों कानों के छिद्रों को तर्जनी अंगुलियों के अग्रभाग से बंद कर लेने पर फूतकार सर्प के फुफकार की तरह का शब्द सुनाई पड़ता है। उसमें मन को केंद्रित करके नेत्रों के मध्य नीली ज्योति को आंतरिक दृष्टि से देखने पर अत्यधिक आनंदानुभूति होती है। ऐसा ही दर्शन हृदय में भी किया जाता है। इस प्रकार के अंतर लक्ष्य अंतःकरण में देखे जाने योग्य लक्षणों का अभ्यास मुमुक्षु मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले साधक को करना चाहिए। अब बाह्य लक्ष्य के लक्षणों का वर्णन करते हैं। नासिका के अग्रभाग से क्रमशः 4, 6, 8, 10 या 12 अंगुल की दूरी पर नील एवं श्याम रंग जैसा रक्ताभ वर्ण का आकाश जो पीत शुक्ल वर्ण से युक्त होता है, उस आकाश तत्व को जो निरंतर देखता रहता है वही वास्तव में सच्चा योगी कहलाता है। उस चलायमान दृष्टि से आकाश रिक्त स्थान में देखने पर वे ज्योति किरणें स्पष्टतया दृष्टिगोचर होती हैं। उन दिव्य किरणों को देखने वाला ही योगी होता है। जब दोनों चक्षुओं के कोने में तप्त सुवर्ण की भांति ज्योतिमयूख किरण का दर्शन होता है तो फिर उसकी दृष्टि एकाग्र हो जाती है। मस्तिष्क के ऊर्ध्व में लगभग 12 अंगुल की दूरी पर ज्योति का दर्शन करने वाला योगी अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य चाहे जिस स्थल पर स्थित सिर के ऊर्ध्व में आकाश ज्योति का दर्शन करता है वही पूर्ण योगी कहलाता है। इसके अनंतर अब मध्य लक्ष्य के लक्षण का वर्णन करते हैं। जो प्रातःकाल के समय में चित्रादि वर्ण से युक्त अखंड सूर्य का चक्रवत अग्नि की ज्वाला की भांति तथा उनसे विहीन अंतरिक्ष के समान देखता है, उस आकार के सदृश होकर प्रतिष्ठित रहता है। पुनः उसके दर्शन मात्र से वो गुण रहित आकाश रूप हो जाता है। विस्फुरित प्रकाशित होने वाले तारागणों से प्रकाशमान एवं प्रातःकाल के अंधेरे की भांति परमाकाश होता है। महाकाश कालाग्नि के समान प्रकाशमान होता है। तत्वाकाश सर्वोत्कृष्ट प्रकाश एवं प्रखर ज्योति संपन्न होता है। सूर्याकाश करोड़ों सूर्यों के सदृश होता है। इस तरह बाह्य एवं अंतर में प्रतिष्ठित ये 5 आकाश तारक ब्रह्म के ही लक्ष्य हैं। इस क्रिया विधि द्वारा आकाश का दर्शन करने वाला उसी की भांति समस्त बंधनों को काटकर मुक्ति प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। तारक का लक्ष्य ही अमनस्क फल प्रदाता कहा गया है। इस तारक योग की 2 विधियां बतलाई गई हैं, जिसमें प्रथम पूर्वार्ध है और द्वितीय उत्तरार्ध। इस संदर्भ में यह श्लोक द्रष्टव्य है। यह योग पूर्वार्ध और उत्तरार्ध 2 प्रकार का होता है।
पूर्व को तारक एवं उत्तर को अमनस्क कहा गया है। हम आंखों के तारक पुतलियों से सूर्य एवं चंद्र का दर्शन प्रतिफलन करते हैं। जिस तरह से हम आंखों के तारकों से ब्रह्मांड के सूर्य एवं चंद्र को देखते हैं, वैसे ही अपने सिर रूपी ब्रह्मांड के मध्य में विद्यमान सूर्य एवं चंद्र का निर्धारण करके उनका हमेशा दर्शन करना चाहिए तथा दोनों को एक ही रूप जान करके मन को एकाग्र कर उनका चिंतन करना चाहिए, क्योंकि यदि मन को इस भाव से ओतप्रोत न किया जाएगा तो समस्त इंद्रियां विषयों में प्रवृत्त होने लगेंगी। इस कारण योगी साधक को अपनी अंतः की दृष्टि से तारक का निरंतर अनुसंधान करते रहना चाहिए। इस तारक की दो विधियां कही गई हैं, जिसमें प्रथम मूर्त मूर्ति एवं द्वितीय अमूर्त अमूर्ति है। जो इंद्रियों के अंत अर्थात मनसचक्षु में है वो मूर्त तारक है तथा जो दोनों भ्रिकुटियों से बाहर है वो अमूर्त है। आंतरिक पदार्थों के विवेचन में सर्वत्र मन को एकाग्र करके अभ्यास करते रहना चाहिए। सात्विक दर्शन से युक्त मन द्वारा अपने अंतःकरण में सतत निरीक्षण करने से दोनों तारकों के ऊर्ध्व भाग में सच्चिदानंदमय ज्योति रूप पर ब्रह्म का दर्शन होता है। इससे ज्ञात होता है कि ब्रह्म शुक्ल शुभ्र तेज स्वरूप है। उस ब्रह्म को मनस सहित नेत्रों की अंतःदृष्टि से देखकर जानना चाहिए। अमूर्त तारक भी इसी विधि से मन संयुक्त नेत्रों से ज्ञात हो जाता है। रूप दर्शन के संबंध में मन नेत्रों के आश्रित रहता है और बाहर के सदृश अंतः में भी रूप ग्रहण का कार्य इन दोनों के द्वारा ही संपन्न होता है। इस कारण मन के सहित नेत्रों के द्वारा ही तारक का प्रकाश होता है। जो मनुष्य अपनी आंतरिक दृष्टि के द्वारा दोनों भ्रिकुटियों के स्थल से थोड़ा सा ऊपरी भाग में स्थित तेजोमय प्रकाश का दर्शन करता है, वही तारक योगी होता है। उसके साथ मन के द्वारा तारक की सुसंयोजना करते हुए प्रयत्नपूर्वक दोनों भौहों को कुछ थोड़ा सा ऊंचाई पर स्थिर करे। यही तारक का पूर्वार्ध योग कहलाता है। द्वितीय उत्तरार्ध भाग को अमूर्त कहा गया है। तालु मूल के ऊर्ध्व भाग में महान ज्योति किरण मंडल स्थित है। उसी का ध्यान योगियों का ध्येय लक्ष्य होता है। उसी से अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त होती हैं। योगी साधक की अंतः एवं बाह्य लक्ष्य को देखने की सामर्थ्य वाली दृष्टि जब स्थिर हो जाती है, तब वह स्थिति ही शांभवी मुद्रा कहलाती है। इस मुद्रा से ओतप्रोत ज्ञानी पुरुष का निवास स्थल अत्यंत पवित्र माना जाता है तथा सभी लोग उसकी दृष्टि मात्र से पवित्र हो जाते हैं। जो भी इस परम योगी की पूजा करता है, वो उसको प्राप्त करते हुए मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। अंतर्लक्ष्य उज्ज्वल शुभ्र ज्योति के रूप में हो जाता है। परम सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर सहस्त्र दल कमल में स्थित उज्ज्वल ज्योति अथवा बुद्धि गुहा में स्थित रहने वाली ज्योति अथवा फिर वो 16 कला के अंत में विद्यमान तुरीय चैतन्य स्वरूप अंतर्लक्ष्य होता है। यही दर्शन सदाचार का मूल है। वेद ज्ञान से संपन्न आचार्य, श्रेष्ठ आचरण वाला, विष्णु भक्त, मत्सर आदि विकारों से रहित, योग का ज्ञाता, योग के प्रति निष्ठा रखने वाला, योगात्मा, पवित्रता युक्त, गुरु भक्त, परमात्मा की प्राप्ति में विशेष रूप से संलग्न रहने वाला, इन उपर्युक्त लक्षणों से संपन्न पुरुष ही गुरु रूप में अभिहित किया जाता है। गु अक्षर का अर्थ है अंधकार एवं रू अक्षर का अर्थ है अंधकार को रोकने में समर्थ। अंधकार अज्ञान को दूर करने वाला ही गुरु कहलाता है। गुरु ही परम ब्रह्म परमात्मा है। गुरु ही परम श्रेष्ठ गति है। गुरु ही पराविद्या है और गुरु ही परायण उत्तम आश्रय है। गुरु ही पराकाष्ठा है। गुरु ही परम श्रेष्ठ धन है। जो श्रेष्ठ उपदेश करता है वही गुरु से गुरुतर अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम गुरु है, ऐसा जानना चाहिए। जो मनुष्य एक बार गुरु या इस उपनिषद का उच्चारण पाठ करता है, उसकी संसार सागर से निवृत्ति हो जाती है। समस्त जन्मों के पाप तत्क्षण ही विनष्ट हो जाते हैं। समस्त इच्छाओं आकांक्षाओं की पूर्ति हो जाती है। सभी पुरुषार्थ
सफल सिद्ध हो जाते हैं। जो ऐसा जानता है वही उपनिषद का यथार्थ ज्ञानी है, यही उपनिषद है।